स्वागत है साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल आयशा करियर कैफ़े में। दोस्तों, आज हम लोग जिस कहानी के बारे में या जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो खोटा लोक साहित्य के अंतर्गत आता है। कहानी का नाम है केतकी फूल। बहुत ही अच्छी कहानी है और छोटी कहानी है, और इस कहानी से संबंधित जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको हम वीडियो के अंत में करेंगे। तो उसे करने से पहले हम लोग जो है सो इस कहानी को पहले 1-2 मिनट में समझ लेते हैं, इसके सार को समझते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी कहानी तो है नहीं, तो हम लोग ज़्यादा वक्त इसमें नहीं लेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कहानी क्या है। कहानी कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि एक राजा होता है जिसका नाम है राजा नीलकमल। उस राजा नीलकमल के दरबार में एक छागर गोरखिया होता है जिसका नाम होता है टेपा, जो कि इस कहानी का मुख्य पात्र भी है। नाम तो टेपा होता है लेकिन लोग उसे छागर गोरखिया ही कहते थे, यानी उसी नाम से वो पहचाना जाता था। एक दिन वो नदी के किनारे जो है गोरखिया कर रहा था। उसी समय वो देखता है कि नदी की धारा में बहते हुए एक सुंदर सा फूल आ रहा होता है। उसका मन नहीं मानता है। उसने क्या किया, उस फूल को उठा लिया। फूल को उठाने के बाद देखता है कि अरे ये तो केतकी फूल है। उस फूल की ये खासियत थी कि जितना सुंदर वो फूल था उतना ही सुंदर उसकी महक भी थी। अब वो फूल को लेकर जो है सो टेपा दिन भर जो है सो अपना गोरखिया करता था, और शाम जब हो जाता था तो राजा का जो गोबर का जो ढेर होता था वहाँ पर वो उसे गाड़ देता था। दिन भर उस फूल को रखने के बाद भी जरा सा भी वो मुरझाता नहीं था, मलिन नहीं होता था। इस फूल की खासियत थी। ये जो क्रम है वो इसी तरह से हर दिन वो करते रहता था। मतलब वो सुबह में जो है सो उसे उठा के ले जाके दिन भर गोरखिया करता था, शाम में फिर जो है सो राजा के गोबर के ढेर में वो गाड़ देता था। ऐसा चल रहा था। एक दिन जो है सो राजा की नौकरानी जो है सो वो आती है, और सुबह सुबह जो है सो जब वो गोबर फेंकने के लिए आती है तो वो उस फूल को देख लेती है, और टेपा के उठाने से पहले उसने जो है सो उस फूल को उठा लिया, और उस फूल को उठा के जो है सो वो राजा के दरबार में चली जाती है। टेपा को एक तरह से पता भी नहीं चलता है, या उसको इस बात का कोई मलाल नहीं होता है कि उसका फूल किसी ने उठा लिया। वो अपने काम में व्यस्त हो जाता है। जब वो नौकरानी राजा के पास जाती है और उस फूल को दिखाती है तो राजा जो है सो उस केतकी फूल को देख के मुग्ध हो जाता है, और वो पूछता है कि आखिर इस फूल को किसने वहाँ पर रखा। सब ने जो है सो इनकार कर दिया। सारे लोगों से पूछा गया, किसी ने जो है सो नहीं कहा कि मैंने वहाँ रखा। लेकिन जो है सो राजा के दरबार में टेपा नहीं गया था। अंत में जो है सो राजा ने टेपा को बुलाया और उससे पूछा तो टेपा ने हामी भर दी कि हाँ, उसने ही जो है सो उस फूल को वहाँ पर रखा था। अब राजा ने जो है सो उस टेपा को यानी छागर गोरखिया को आदेश दिया कि जाओ जाके उस केतकी फूल के जोड़ा को लेकर आओ, नहीं तो तुम्हें राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा, और अगर तुम उस फूल के जोड़ा को ले आते हो तो तुम्हें जो है सो हम अपना आधा राज भी दे देंगे और अपनी बेटी के साथ विवाह भी कर देंगे। राजा ने कहा कि भंडार से जाके चूड़ा ले लो और रास्ते में खाने के लिए, और तुम जो है सो चले जाओ। उसके बाद जो है सो वो वन की तरफ जो है सो चला जाता है। जाते जाते जो है सो जो बोन का पहरेदार होता है वो टेपा को रोक देता है कि आगे नहीं जाना है, क्योंकि आगे जो है सो बोन में एक राक्षसी रहती है जो सबको खा जाती है। अब टेपा ने कहा कि चाहे हमको राजा मारे या वो राक्षसी मारे, उससे अच्छा है कि हम अपना काम या कर्तव्य करते हुए जो है सो अपनी जान दे दे। तो वो जो है सो वन में चला जाता है। जैसे ही अंदर जाता है, जंगल में घुसता है, तो राक्षसी जो है सो मुंह फाड़े हुए जो है सो उसकी तरफ दौड़ती है उसको खाने के लिए। तो उसी समय टेपा कहता है कि अरे मौसी, हम क्यों, तू हमारा नहीं पहचानो ही। ये जब बोलता है टेपा तो उसके बाद राक्षसी का जो है सो बोलने का टोन जो है सो बदल जाता है। वो बोलता है कि अरे कौन बेटा, हम तोरा नहीं पहचान लियो, हम तो तोरा चूमा लिए आओ होलियो। तो उसके बाद बोलता है कि मौसी ले, माई जो है सो तोरे वास्ते चूड़ा लाल को है। जैसे ही वो चूड़ा की गठरी जो है सो उठाने के लिए नीचे झुकती है, टेपा जो है सो टांगा से जो है सो जोरदार उसके गर्दन पर प्रहार करता है, वो वहीं मर जाती है। उसके कान को काट कर जो है सो टेपा घूमता है, और जब राजा को ये बात पता चलता है कि राक्षसी को टेपा ने ही मारा तो वो बहुत खुश हो जाता है, और राजा अपनी बेटी का विवाह जो है सो उसके साथ कर देता है। लेकिन टेपा जो है सो विदाई नहीं लेता है। उसने कहा कि मैं अपने कर्तव्य को पहले पूरा कर लूँगा, उसके बाद जो है सो
विदाई लूँगा। उसका कर्तव्य था वही केतकी फूल का जो जोड़ा लाना था वो। उसके बाद जो है सो वो आगे चला जाता है। आगे जाने के बाद जो है सो एक दूसरे राजा के राज्य में जब पहुंचता है तो वहाँ देखता है कि वहाँ सभी लोग रो रहे थे। तो कारण ये था कि उस राज्य का जो राजा है उसका बेटा जो है सो वो मर गया था। तो राजा ने जो है सो ये ऐलान कर दिया था कि जो हमारे बेटे को ज़िंदा कर देगा उसे मैं अपने राज्य का एक हिस्सा दे दूंगा, और जो ऐसा नहीं कर पाएगा उसको जो है सो मौत के घाट उतार दूंगा। तो अब टेपा सोचता है कि चाहे इस राजा के हाथ मरूं या अपने राजा के हाथ, तो वो जो है सो वहाँ पर अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए चला जाता है। और वो जो है सो उस राजा को अपना प्लान बताता है कि कैसे मैं अपना काम करूँगा। उस प्लान के तहत जो है सो वो राजा को कहता है कि आप अपने बेटे को शमशान घाट में दफना दीजिए, और उसी तरह से करता है राजा, उसे दफना दिया जाता है। रात जब होता है तो किचिन डाकिन लोग आती है उस राजा के बेटा को जो है सो कब्र से या उस गड्ढा से निकाल के बढ़िया से साफ उफ करके और कोई जड़ी सूंघा के जो है सो उसको साथ खेलती उलती है, और फिर जो है सो उसके बाद फिर उसी गड्ढा में उसे दफना देती है। जब इतना करती है तो उसी बीच में जो है सो टेपा क्या करता है कि ज़ोर ज़ोर से जो है सो चिल्लाता है या आवाज़ लगाता है एक तरह से। तो डाकिन लोग जो है सो या किचिन लोग वहाँ से भाग जाती है और वो उनकी जड़ी को जो है सो चुरा लेता है। उस जड़ी को सूंघा के राजा के बेटा को वो जिंदा कर देता है। राजा जो है सो बहुत खुश होता है तो अपनी बेटी के साथ जो है सो उसका विवाह भी कर देता है। तो ये दूसरा पड़ाव जो था जो कि टेपा ने पार किया था। अब वहाँ भी वो विदाई नहीं लेता है क्योंकि अभी भी उसका काम जो है सो अधूरा था। उसका मुख्य काम था केतकी फूल का जोड़ा लाना। तो वो आगे बढ़ जाता है और एक घने जंगल में पहुँच जाता है, और घने जंगल में जाके देखता है कि एक झूला पर जो है सो एक लड़की झूला झूल रही होती है, और उसी के हाथ में जो है सो केतकी का फूल होता है। वो लड़की किसी और की नहीं बल्कि राक्षिन की बेटी होती है। लड़की जब टेपा को देखती है तो वो उसको देख के मोहित हो जाती है, और वो जो है सो टेपा के साथ गहना गुड़िया और केतकी फूल लेके जो है सो वहाँ से भाग जाती हैं। और टेपा भी जो है सो अपना दिमाग लगा के उस राक्षिन को मार देता है। अब ये जो है सो तीनों पड़ाव जो कि शुरुआत से जो है सो टेपा ने पार किया, ठीक है, कि पहला जो है सो बोन में राक्षिन को मारना, गर्दन से मतलब टांगा से मारना, दूसरा जो है सो राजा के बेटा को जिंदा करके और फिर उसकी बेटी से शादी करना, और तीसरा जो है सो उस राक्षिन की बेटी जिसके पास केतकी फूल होता है उससे विवाह करना। ये तीनों पड़ाव जो है सो सफलतापूर्वक टेपा जो है सो पार कर लेता है। अब जो है सो जब विदाई का वक्त होता है तो राजा की बेटी जो है सो वो कहती है, शुरू में जो है सो राजा की बेटी जिसके साथ विवाह हुआ था कि जब विदाई लोगे तो अपने मेरे बाप से जो है सो एक सोना का मुंगरा उनके पास है वो मांग लेना। तो वो जो है सो उस सोने के मुंगरा को जो है सो मांग लेता है। दूसरा राजा बेटी कहती है कि मेरे बाप के पास जो है सो एक बांडी हथनी है और हाथी का खड़ग है, उसको तुम मांग लेना। वो भी जो है सो मांग लेता है, और टेपा जो है सो हंसी खुशी के साथ जो है सो तीनों के साथ ज़िंदगी बिताने लगता है। तो इस प्रकार जो है सो ये कहानी थी केतकी फूल, जिसमें दिखाया गया है कि एक छागर गोरखिया यानी टेपा जो है सो किस प्रकार अपनी बुद्धि से जो भी उसको कार्य दिया गया उन कार्यों को सफलतापूर्वक जो है सो उसने पूरा किया। तो ये कहानी थी दोस्तों। कहानी बहुत बड़ी नहीं है, छोटी है और रोमांचक है। अब चलिए हम लोग इस कहानी से संबंधित जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उस प्रश्नों को देखते हैं जो कि हम लोगों को अभ्यास के लिए ज़रूरी है। पहला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ई कहानी के मुख्य पात्र के नाम बताओ। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न जो है, ई कहानी के मुख्य पात्र के नाम बताओ। ऑप्शन नंबर ए चमटू, बी टेपा, सी चापू और डी सुगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेपा। टेपा या छागर गोरखिया हम लोग कहेंगे, वही इस कहानी का मुख्य पात्र है। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है कि टेपा कौन काम का रोल है। टेपा जो है या छागर गोरखिया कौन सा काम करता था। ऑप्शन नंबर ए किसान हल है, बी व्यापारी हल है, सी मजूरा हल है और डी गोरखिया हल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोरखिया हल है। वो गोरखिया हल है, छागर गोरखिया था टेपा। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न में है कि टेपा कौन राजा के राज्य एगो छागर गोरखिया हल है। यानी टेपा जो है सो किस राजा के दरबार में एक छागर गोरखिया था। ऑप्शन नंबर ए नीलकमल, बी अशोक, सी विक्रमादित्य और डी शशांक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीलकमल। राजा नीलकमल के दरबार में जो है सो वो एक छागर गोरखिया के रूप में काम करता था।
चौथा नंबर प्रश्न देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है कि गोरखिया के एगो केतकी फूल कहाँ मिलो है। यानी गोरखिया या टेपा को जो है सो एक केतकी फूल स्टार्टिंग में कहाँ से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए राजक बगीचा में, बी बोन में, सी नदी की धारी में और डी खेत में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नदी की धारी। नदी की धारा में जो है सो केतकी फूल बहते हुए आ रहा था, वहीं उसको वो फूल मिलता है। पाँचवा नंबर प्रश्न देखिए, पाँचवा नंबर प्रश्न है कि साइंस पहर टेपा वो केतकी फूल के कहाँ रख दिल है। यानी दिन भर जो है सो गोरखिया का काम करता था टेपा, और शाम के समय में उस केतकी फूल को वो कहाँ रख देता था वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए राजक बगीचा में, बी राजक दरबारे, सी आपन घरे और डी गोबर डींगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोबर डींगे। यानी गोबर के ढेर में जो है सो वो शाम के पहर में उस केतकी फूल को गाड़ देता था। छठा नंबर प्रश्न देखिए, छठा नंबर प्रश्न में है कि एक दिन गोबर डींगे केतकी फूल के कौन उठा ले है और राजा ठिन ले जा है। यानी एक दिन जो है सो उस केतकी फूल को उस गोबर के ढेर से कौन उठा के ले जाता है और राजा के पास ले जाता है वो बताना। ऑप्शन नंबर ए टेपा, बी राजक नौकरानी, सी राजक दरबारी और डी राजक बेटी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजक नौकरानी। राजक नौकरानी जो है सो एक दिन टेपा से पहले जो है सो वो गोबर वहाँ रखने चली जाती है, और उसने जब उस केतकी फूल को वहाँ पर देखा, वो गड़ा हुआ देखा, तो वो उसे उठा के और राजा के पास ले जाती है। सातवां नंबर प्रश्न देखिए, सातवां नंबर प्रश्न में है कि राजा नीलकमल टेपा के का लावेल कहो है। यानी जब राजा जो है सो उस केतकी फूल को देखता है तो क्या जो है सो वो टेपा को क्या आदेश देता है क्या लाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए राक्षिन के बेटा बेटिक, बी राक्षिन किचिन के सिर, सी केतकी फूल के जोड़ा और डी केतकी के फल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केतकी फूल के जोड़ा। केतकी फूल का जोड़ा जो है सो राजा लाने का आदेश जो है सो टेपा को देता है, क्योंकि नौकरानी जब उस फूल को लेकर राजा के पास जाता है तो राजा उस फूल को देख के मुग्ध हो जाता है, और फिर वो क्वेश्चन करता है कि इसको किसने लाया है। जब टेपा आता है तो उसने हामी भर देता है कि हाँ मैंने ही से लाया, तब फिर वो उसे आदेश देता है कि तुम इसके फूल का जोड़ा को लेकर आओ। आठवां नंबर प्रश्न देखिए, आठवां नंबर प्रश्न में है कि राजा नीलकमल टेपा के केतकी फूल के जोड़ा लावे के एवज में का देते हैं। यानी जब राजा जो है सो टेपा को आदेश देता है कि तुम्हें केतकी फूल का जोड़ा लेके आना है, तो उसके एवज में वो क्या देना चाह रहे थे कि मतलब अगर तुम जोड़ा को ले आते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा वो बताना। ऑप्शन नंबर ए अपन बेटी के बिहार टेपा साथ करते रहें, यानी अपनी बेटी का विवाह जो है सो वो टेपा के साथ कर देते। बी अपन आधा राज देते हैं, सी ए और बी दुइयो, यानी ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों, और डी एकर में से कोई ना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दुइयो। ए और बी दुइयो यानी कि अगर वो जो है सो केतकी फूल का जोड़ा लाने में सफल हो गया तो राजा उसे अपनी बेटी के साथ जो है सो विवाह भी कर देता और अपना आधा राज भी दे देता। नौवां नंबर प्रश्न देखिए, नौवां नंबर प्रश्न में है कि बोन के पहरेदार टेपा ककर से आगाह करो है और ओकरा बोन जैसे रोको है। जब टेपा जो है सो केतकी फूल का जोड़ा लाने के लिए चल देता है, तो जब वन में पहुंचता है तो वन का जो पहरेदार होता है वो उसे क्यों रोकता है। ऑप्शन नंबर ए जंगली जानवर से, बी राक्षिन से, सी भूत प्रेत से और डी बोन राजा से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राक्षिन से। यानी बोन का पहरेदार कहता है कि तुम आगे मत जाओ, क्योंकि बोन में एक राक्षिन रहती है जो सबको खा जाती है, तो तुम आगे मत जाओ। उसको जो है सो आगाह करता है कि तुम बोन में मत जाओ। 10वां नंबर प्रश्न, 10वां नंबर प्रश्न में है कि टेपा राक्षिन के कौन हथियार से मारो है। जब वो वन में चला जाता है और राक्षिन से उसकी भेंट हो जाती है तो वो उस राक्षिन को मार देता है। किस हथियार से मारता है वो बताना। ऑप्शन नंबर ए टांगा से, बी तलवार से, सी बलम से और डी तीर धनुष से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टांगा से। वो टांगा जो है सो उठा के जो है सो राक्षिन के सिर पर जो है सो या गर्दन पर प्रहार करता है और उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न में है कि टेपा राक्षिन के मारल बाद अगर कौन अंग काट ले हैं। जब राक्षिन को वो मार देता है टेपा, तो फिर उसके किस अंग को काट के वो जो है सो ले जाता है। ऑप्शन नंबर ए उंगली, बी गर्दन, सी कान और डी पैर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कान। कान को जो है सो काट के जो है सो ले जाता है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न में है कि दोसर राज्य के मोरल बेटा के टेपा कैसे जिया हुआ है। जब वो दूसरे राज्य पहुंचता है जहां पर सभी लोग रो रहे होते, कारण था कि राजा का बेटा मर गया था, तो उस राजा के बेटा को जो है सो टेपा कैसे
जियाता है वो बताना। ऑप्शन नंबर ए केतकी फूल सुंघा के, बी डाकिन किचिन के जड़िया सुंघाए के, सी आयुर्वेदिक दवा से, और डी नाय जिया वो पारो है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डाकिन किचिन के जड़िया सुंघाए के। डाकिन किचिन का जो जड़िया होता है उसको चुरा लेता है शमशान घाट से और फिर उसको सुंघा के जो है सो वो उसे जिलाता है। कहानी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दी है तो सारा चीज़ वहाँ क्लियर हो गया था दोस्तों, इसलिए दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है इसका एक्सप्लेनेशन को। 13 नंबर प्रश्न देखिए। 13 नंबर प्रश्न में है राजा का बेटा जियावे के एवज में राजा टेपा के का इनाम दे हैं। जब राजा के बेटा को जो है सो टेपा जिया देता है तो राजा उसको क्या इनाम देता है। ऑप्शन नंबर ए अपन आधा राज दे दे हैं, बी अपन बेटी के संग होकर बिहा कर दे हैं, सी खूब सोना चांदी दे है, और डी केतकी फूल भेंट कर दे है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपन बेटी के संग जो है सो होकर बिहा कर दे हैं। जब राजा के बेटा को टेपा जिया देता है तो फिर राजा जो है सो इनाम के तौर पर अपनी बेटी का विवाह जो है सो वो टेपा के साथ कर देता है। 14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर प्रश्न में है केतकी फूल के जोड़ा टेपा के कक्का ठीन से मिलो है। उसका मेन मिशन तो था कि केतकी फूल का जोड़ा लाना, तो वो जोड़ा जो है सो टेपा को कहाँ मिलता है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए दोसर राजा ठीन से, बी बोन से, सी राक्सिन ठीन से, और डी राक्सिन के सुंदर बेटा बेटी ठीन से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राक्सिन के सुंदर बेटा बेटी ठीन से। देखिए लास्ट में जो है सो अंतिम जो उसका पड़ाव था वो एक घने जंगल में पहुंचता है जहाँ पर एक लड़की जो है सो वो झूला झूल रही होती है और उसी के हाथ में जो है सो केतकी फूल का जोड़ा होता है, उसी से वो प्राप्त होता है। यहाँ बेटा जो ऐसे लिखा गया है इसको इग्नोर करना है, बेटी ठीन से ये इसका आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन में राक्सिन के बेटी टेपा संगे का लेके भाग जाए। अंतिम में जिससे केतकी फूल का जोड़ा जो है सो टेपा को प्राप्त होता है तो वो लड़की जो है सो जब टेपा को देखती है तो वो मुग्ध हो जाती है और वो उसके साथ क्या लेके भागती है। ऑप्शन नंबर ए सोना का मुंगरा, बी केतकी फूल, सी गहना गुड़िया, और डी बी और सी दुइयो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी और सी दुइयो। यानी केतकी फूल तो उसके पास रहता ही है, साथ में गहना गुड़िया लेके जो है सो वो टेपा के संग भाग जाती है। 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 नंबर प्रश्न है अपन बाप से का मांगे की सलाह राजा की बेटी टेपा से दे है। यानी राजा की बेटी के साथ जो विवाह होता है टेपा, तो वो बेटी लोग जो है सो वो टेपा को क्या बोलते हैं कि राजा से क्या मांग लेना वो बताना। ऑप्शन नंबर ए सोना का मुंगरा, बी बांडी हथनी, सी हाथी खड़ग, और डी ई सभे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ई सभे। ई सभे जो है सो मतलब दो अलग अलग जो है सो उसकी रानी एक तरह से जिससे शादी हुआ था राजा की बेटी के साथ, एक बोलता है कि सोना का मुंगरा है उससे मांग लेना और दूसरा बोलता है कि बांडी हथनी और हाथी खड़ग है उसको मांग लेना। इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा ई सब है। 17 नंबर प्रश्न लिखिए। 17 नंबर प्रश्न में है कि ई लोक कथा के लिखवैया रहत, यानी इस लोक कथा के लिखवैया या संकलन करता आप कह सकते हैं वो बताना। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर ए के झा, बी डॉक्टर बी एन ओदार, सी सावित्री देवी, और डी शिवनाथ प्रामाणिक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सावित्री देवी। सावित्री देवी जो है सो इस लोक कथा केतकी फूल का संकलन करता है। 18 नंबर प्रश्न देखिए। 18 नंबर प्रश्न में है कि केतकी फूल खोटा के कौन विधा है। केतकी फूल जो है सो खोटा का कौन विधा है। अब चूंकि हम लोग यहाँ पर लोक कथा लोक साहित्य की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लोक कथा। ये लोक कथा है आपका। 19 नंबर प्रश्न देखिए। 19 नंबर प्रश्न में है टेपा कैगो लड़की संग बिहा करो है। अगर कहानी आपने सुना होगा तो आपको पता चल गया होगा कि उसने कितनी लड़की के साथ विवाह किया था। फिर भी ऑप्शन नंबर ए गो, बी 2 गो, सी 3 गो, और डी 4 गो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 गो। 3 गो लड़की के साथ जो है सो विवाह करता है। शुरू में राजा नीलकमल की बेटी, फिर उसके बाद जो है सो एक राजा जिसका बेटा को जिया था उसकी बेटी के साथ, और तीसरा जो है सो अंतिम में जो है सो राक्सिन की जो बेटी होती है उसके साथ, यानी 3 लड़की के साथ वो विवाह करता है। और अंतिम प्रश्न देखिए 20वां नंबर जो है सो अड़कुजल बोने राकस राक्सिन के बेटी ककरा देख के मोहित भाई जाए। अंतिम में जो है सो अंतिम पड़ाव जो है सो उसका जो एक बहुत ही घना जंगल होता है वही अड़कुजल बोने है घना जंगल। वहाँ पर जो है सो जो राकस या राक्सिन की बेटी है वो किसको देख के मोहित हो जाती है वो बताना। ऑप्शन नंबर ए राजा बेटा के, बी केतकी फूल के, सी राजा देख के, और डी टेपा गोरखिया के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टेपा गोरखिया के। टेपा गोरखिया को जो है सो जब वो लड़की देखती है जिसके हाथ में केतकी फूल था और वो झूला झूल रही थी, जब वो टेपा गोरखिया को देखती है तो वो उसे देख के मोहित हो जाती है।
तो इस प्रकार दोस्तों इस कहानी केतकी फूल से हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा। उम्मीद करता हूं कि ये सारे के सारे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके अभ्यास के क्रम में आपको बहुत ही लाभ पहुंचाएंगे। चूँकि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रश्नों की आवश्यकता तो पड़ेगी ही, तो आप कहानी को भी पढ़िए और प्रश्नों को अभ्यास के तौर पर देखिए। 10 कहानी जो कि खोटा लोक साहित्य में है, 10 कहानियाँ जो है सो हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। आप हमारे चैनल पर विज़िट करके प्लेलिस्ट में जाके जो है सो सारी कहानियों को देखिए और सारी कहानियों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी जो है सो अभ्यास कीजिए दोस्तों। इसके अलावा नाटक के या फिर शिष्ट कहानियाँ जो है सो उन सब के या फिर निबंध से संबंधित, पद्य भाग से संबंधित बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप हमारे चैनल पर विज़िट करके उन सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं जो भी आपके काम के हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक बार लाइक करें, शेयर करें, अपना कमेंट ज़रूर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले जितने सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस होंगे वो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे दोस्तों। धन्यवाद।